क्वेश्चन है व्हाट आर द मैकेनिकल वेव्स, बताइए क्या होती है मैकेनिकल वेव्स। देखो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। जब भी साउंड भी एक मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरी जो कैटेगरी है व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हिच डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने के दो तरीके हैं, इसलिए मैकेनिकल वेव को दो कैटेगरी में बांटा गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। एक वाइब्रेशन ऐसे होता है मीन पोजीशन पे, एक ऐसे होता है, ठीक है। तो अलग अलग है, उसकी अब बात नहीं करिए। उन्होंने सिर्फ बोला है मैकेनिकल वेव का। तो मैकेनिकल वेव आर दोज वेव इन व्हिच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स एंड टेक द एनर्जी फ्रॉम one point to another point by converting the kinetic energy into potential back to kinetic। तो जब भी कोई वाइब्रेशन होता है तो एक पॉइंट पे जाके बॉडी रुक जाती है ना, तो जहाँ पे रुकी है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और जहाँ वो बीच बार मैक्सिमम वेलोसिटी है वहाँ तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। इसको ये मैकेनिकल वेव कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट है या इंग्लिश में लिखवाऊँ, ये समझ में आ गया, कुछ लिखवाऊँ। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बताओ क्या होता है। The particle move from it, the maximum displacement of the particle from its mean position. Good. Frequency. The Number of wave passing through a point in 1 second. एक सेकंड में कितनी वेव वहां से पास कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। प्लीज जब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी में ये वाला फॉर्मूला लिखिए, एनएसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। ये दोनों चीजें मेंशन करिए, पूछा नहीं है बट आप मेंशन जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि टीचर्स कई बार ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते भाई पूछा नहीं है बट 2 मार्क का क्वेश्चन है, लिखना चाहिए था ना तुम्हें, तो लिख दो यार। तुम्हें आता है ना तो लिख दो, नहीं पूछो कोई बात नहीं, लिख दो, कोई बुराई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ वन वेव इज नोन एज वेवलेंथ। दूसरी डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज, और टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वन वेव, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है। ओके, वेव वेलोसिटी, wave velocity, yeah, the velocity of the wave, the wave travel, yeah, the velocity of the wave, जो भी आप बोलना चाहो, lambda into frequency, याद है ना फॉर्मूला? Yes sir। ये तो निकल के आया था, अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो ये डेरिवेशन आ भी सकता है। अगेन वेवलेंथ है तो वेवलेंथ की यूनिट क्या है, होती है फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, बट पर सेकंड भी तो होती है, हर्ट्ज के साथ पर सेकंड भी उसकी यूनिट है, तो आप इसे मीटर पर सेकंड समझिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मेंशन वन प्रॉपर्टी ऑफ द वेव आउट ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ which changes, जो बदलती है, और which does not change। तो देखो अब बहुत ध्यान समझना, अभी ये फॉर्मूले में आपको स्पीड भी दिख रही है, वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब इनकी डेफिनेशन को ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन समझ जाओगे तो अपने आप इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी की पहले हम वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव, है ना। ये मान लो एम्पलीट्यूड ये है, बट ये है वन वेवलेंथ, है ना। ये वन वेवलेंथ है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वन वेव, और ये कैसे बनता है, पार्टिकल के मूवमेंट से बनता है, क्लियर है। अब एक मीडियम में पार्टिकल कुछ मूव हो रहे हैं, क्या गारंटी है कि जब वो दूसरे मीडियम में जाएंगे वो उसी तरीके से वाइब्रेट करें, बताओ। जैसे आप भागते हो, आप मान लो जो नॉर्मल भाग रहे हो, और सेम चीज अगर मैं पानी में डाल दूं जहां तक घुटने तक पानी है, क्या आप उसी स्पीड से भाग पाओगे? No, sir। क्यों? क्योंकि जो आपके मीडियम आया उसने आपको अफेक्ट करा। तो मीडियम कहीं ना कहीं आपकी जो पैर रखने की क्षमता उसको रोक रहा है ना। Yes sir। अब उतना ज्यादा लंबा पैर नहीं फेंक पाओगे जितना आप एयर में फेंक रहे हो, तो अब छोटे छोटे पैर फेंक के भागने की कोशिश करो।
तो आप क्या उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो जितना आप नॉर्मली कर रहे थे? No, sir. तो पार्टिकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई तू भी चल, तू उतना ही कर जितना हम अब कर रहा है। तो वो जब एक मीडियम में, शायद एक मीडियम अच्छा खुला मीडियम था तो वहाँ अच्छा खासा ट्रैवल कर रहा था, बट एक ऐसे बंदे मीडियम में आ गया जहाँ वो नहीं ट्रैवल कर पा रहा, तो उसकी वेवलेंथ पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। Yes. तो वेवलेंथ कैन बी अफेक्टेड when it travel from one transparent medium to another or one medium to another, not transparent। चलिए तो लाइट की बात है, अभी समझो वेवलेंथ होती है, अफेक्ट होती है, क्योंकि वेवलेंथ का मतलब होता है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वो मीन पोजीशन पे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर अगले मीन, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा, तो एनर्जी एक मीडियम में कुछ एब्जॉर्ब हो रही है, अगले मीडियम में कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसके चेंजेस की वजह से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उस पे कहीं ना कुछ इफेक्ट जरूर आता है। बात समझ में आ रहा है? भाई एक मीडियम में आपके पास 100 जूल एनर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं एप्पल फोन, आप यहाँ पे एप्पल फोन खरीदो, जिस रेट का एप्पल फोन यहाँ मिल रहा है वर्ल्ड में, सारी वर्ल्ड में उतने रेट का नहीं मिलता। आप यूके जाओगे तो शायद आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए। क्यों? ये मत होना चाहे डॉलर में हो गया तो डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, डॉलर में भी वो शायद हमारे हिसाब से यहाँ पे 70-80, मतलब जैसे मान लो आईफोन कौन सा है लेटेस्ट 14 ठीक है प्रो, तो यहाँ पे करीब वो 128 GB वाला 1.5 लाख के आसपास का है, वहां पे आपको 70,000 में मिल जाएगा डॉलर में ही, उस डॉलर को कन्वर्ट करो रुपीज में 70,000 मिल जाएगा। तो अब इमेजिन करो एक ही प्रोडक्ट है बट अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग रेट पे मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की जो वो है टैक्स मीनिंग वहाँ का जो रिक्वायरमेंट है या वहाँ के जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, बट यहाँ तो वो स्टेटस सिंबल बन चुका है, सबके हाथ में वो पीछे आधा कटा हुआ एप्पल होना जरूरी है, वरना तो तुम बढ़िया आदमी नहीं है। और जहाँ पे वो पोपो दिख जाता तो कहते हैं ओप्पो तेरा हो गया पोपो ऐसे बोली स्टेटमेंट आ जाती है। तो वैसे ही समझो जब एक पार्टिकल जो एयर में आराम से मूव कर रहा था, जब वो दूसरे पार्टिकल दूसरी जगह पे जाता है वो उतनी फ्रीली मूव नहीं करता, तो वेवलेंथ इफेक्ट होती है, सीधी बात। क्लियर है? चलो वेवलेंथ तक बात करो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वॉट। अगर मैं आपको बोलूँ नंबर ऑफ वेव, एक वेव को हम एक पार्टिकल की तरह एक पार्टिकल मान लेते हैं। वेव को क्या मानते हैं? पार्टिकल। अब तुम अगर पार्टिकल कैसे मान लो भैया? वेव क्या है? नंबर ऑफ वेव, वेव का एक टू एंड फ्रो मोशन ही तो है। अगर इमेजिन करो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा, ये मीन थी, यहाँ तक गया, यहाँ तक वापस आया, फिर ऐसा आया, तो ये वन वेव बन गई। तो कैसे मेरे पास बिल्कुल घुसे चली जा रही है, वही रख, हाँ ऐसे गया, यहाँ गया, ये गया, ये वन वेव हो गई। बट जब अगले मीडियम में गया तो ये थोड़ा पास आ गया, मतलब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पास आ गई, अब वो ऐसे करेगा तो वाइब्रेट वो एक ही वेव। वेव को इमेजिन करके देखो, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अब जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है काउंटिंग, कोई चीज कितनी बार आ रही है। अभी हम वेव की बात कर रहे हैं, इमेजिन करो वेव है बच्चे, ठीक है, एक मीडियम में 10 बच्चे, अगले मीडियम में जाके क्या 25 बच्चे हो जाएंगे या 8 बच्चे हो जाएंगे? इमेजिन करो कोई स्कूल पिकनिक ले गया 15 बच्चे, वापस लगे 12 ही बच्चे हैं, 3 चले गए, ताला लगवा देंगे स्कूल में, समझ में आ रहा है? अब इमेजिन करो एक साउंड वेव 100 वेव के साथ ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में, जब वो अगले मीडियम में जाएगी तो अभी भी वो 100 वेव के साथ ट्रेवल करेगी, भले उसकी वेवलेंथ कम हो गई क्योंकि एनर्जी नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। भाई जब आप एयर में चल रहे थे, मान लो 4 बंदे थे जो आप बंधे हुए थे और आप एयर में चल रहे थे, आप खुल के दौड़ के चल रहे थे, ठीक है, बट जब आप पानी में चले गए तो शायद आप अब उतना खुल के नहीं दौड़ पा रहे, थोड़ा कम दौड़ रहे, बट वो तो अभी 4 ही ना, कम नहीं होंगे। तो वैसी द वेव्स जो एक मीडियम में चल रही हैं, जब वो अगले मीडियम में जाएंगी तो वो अपने डिस्टेंस को कम कर लेंगे, दैट मींस वेवलेंथ, बट नंबर ऑफ वेव को वो कम नहीं करेगी, वो सेम रहेगी। तो नंबर ऑफ वेव अगर सेम है तो क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम। अब एक बात समझाओ, ये चीज बदल रही है, Yes, ये sir. चीज नहीं बदल रही है,
और इन दोनों से मिलके वेलोसिटी बनती है, तो वेलोसिटी बदलेगी। Yes, sir. चलो एक एग्जांपल देता हूँ। 2 into 5 क्या आएगा? 10. वेरी गुड। मान लो ये वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। मैं कह रहा हूँ ये बदल रही है, तो ये 2 से 1 हो रहा है, 5. पर ये तो नहीं रहेगा। ये वेलोसिटी बदलेगी। नहीं बदलेगी ना? हाँ, 1 into 5 10 नहीं बदलेगी, नहीं ये बदलेगी। मना कर रहा था, ये बैठा हुआ। अच्छा ये मना कर रहा था, नहीं बदलेगी ना। 1 into 5 इनके लिए भाई साहब 5 ही होता है। सर मेरे घूर घूर कर देगा। देखो 1 into 5 भैया, देखो एक चीज तो सेम है ना, सिंपल मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ ना, तो ये बदलेगा नहीं बदलेगा? Yes, sir. बाकी कौन सी दो क्वांटिटी है जो बदलेगी? Velocity और wavelength. फिर गलत बोल रहे हो। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी या वेवलेंथ एंड स्पीड। पहले वेवलेंथ बदलेगी, तब स्पीड बदलेगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम। ठीक है, कोई डाउट? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ये मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द टू फैक्टर ऑन विच द स्पीड ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम डिपेंड्स। तो देखो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे स्पीड ऑफ विंड भी हो सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम भी हो सकता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी इन एयर भी हो सकता है, बहुत सारे 9th क्लास में बतेरे पढ़े थे, कोई भी दो उठा के लिख दें। ठीक है, मैं सारे नहीं बताऊंगा, कोई भी दो उठा के आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, state the two difference between light and sound wave। कर लोगे खुद से? करो बताओगे। जैसे sound wave need medium to travel, light wave does not need medium to speed। sound wave की स्पीड ज़्यादा नहीं होती, sound wave की लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। वो एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये अपने आप लिख लोगे ना, डिफरेंस लिखवाया भी है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? बताओ। Reflecting back of sound after striking a कैसा surface? Solid surface। ठीक है, solid surface या surface, and that reflecting surface should be greater than the wavelength of sound। ये word mention करना, वरना मार्क्स कटवा बैठे। ठीक है, ओके। किसी के घर पे 2 पाइप मिल जाएंगे? Yes, sir. अरे 2 पाइप? प्लास्टिक वाले। हाँ, प्लास्टिक वाले। कितने छोटे छोटे? Yes, sir. मिल जाएगा। ओके, और एक काम और करना होगा, कलाकृति वाला काम है, थोड़ा सा कर लेगी, फ्री है तो। मतलब इतना बड़ा कार्डबोर्ड पे वाइट चार्ट पेपर, और उसमें कुछ बनाना होगा, मैं बताऊँगा क्या करना। नहीं हो पाएगा? अरे डी बनाना है बस, एंगल्स। चलो मैं बताऊँगा। ठीक है, तुम्हें एक मस्त चीज़ करा के देखो। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में जो मैंने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वाकई में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जीक्यूट होता भी है, बजाय में बना दे, गप्पे चल रही हैं यहाँ पे। मैं कुछ ना मिला है, लाइट वाले लॉ लगा दे, साउंड में क्या पता चलेगा नहीं, हम उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बोला स्टेट वन कंडीशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैंने भी बताई, कौन सी कंडीशन है? Reflecting surface should be greater than the wavelength। लिक्विड सरफेस पे नहीं करेगा रिफ्लेक्शन। लिक्विड में जाके अगर मैं आवाज बोलूं तो वहां नहीं चलेगा। अब सॉलिड में तो करता है, बट अब जब भी हम बोलते हैं कि ट्रेन की पटरी पे कान लगाओ, तो आपको वो पहले सुनाई दे जाएगी, दिखने से पहले। मत लगाना, पटरी पे कान लगा रहे, पीछे से आगे, तो आगे देखे तो पीछे से आ रही है, कह रहे आ तो रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है, पीछे पलट, फिर वहां पे आएगा पीछे तो देखो। वो मत करना। ओके, नेक्स्ट, नेम द डिवाइस इन विच अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज यूज्ड। सोनार, रेडार, अल्ट्रासाउंड, बहुत सारे। व्हाट डू यू मीन बाय एन एको? बताओ, एको क्या होता है? ओरिजिनल साउंड के बाद जो साउंड आती है, कोई इसको कन्वर्ट करे इंग्लिश में। बोला तो सही है, Sound wave after the real sound. साउंड वेव, Real sound. रिफ्लेक्टिंग साउंड वर्ड यूज करो, क्योंकि उन्होंने रिफ्लेक्टिंग वर्ड यूज करा है, तो टकरा के आ रही है, मतलब दैट इज रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग साउंड हियर आफ्टर 0.1 second या 0.1 सेकंड, या हियर आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। ब्रैकेट में लिख सकते हो आफ्टर द प्रिसिशन ऑफ हियरिंग व्हिच इज 0.1 सेकंड। ये आप पूरा लिख, दैट इज कॉल्ड एको। State the two conditions necessary for an echo to be heard distinctly। Distance. मैंने आपको 4 लिखवाई हैं, 2 मांगी है, तो आप जब 4 लिखवाई, चारों लिखना, 2 मत लिखना।
अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दो जैसे बोर्ड करेक्शन में उन्होंने दो सेट कर ली, ये दो हम होंगे तो मार्क्स देंगे। अब वो तुम दो, वो क्या गारंटी कि वही तुम दो भी लिखोगे, मतलब 4 लिखोगे, तुमने वो लिख दी जो है ही नहीं दोनों, गए मार्क्स। लिखा सही है। अब ये कॉल टीचर्स की होती है कि उसे वो सही करें या गलत करें। जैसे आपको ये कह दे, अब जैसे तुम अपनी बुक पढ़ना, जो तुम्हारी बुक दे रखी है, इसमें डिस्टेंस दे रखा 17.2 मीटर, Yes, sir. पढ़ना। कंसाइंस पढ़ोगे वहाँ क्या लिखा है 17 मीटर। एक्सप्लोरिंग पढ़ोगे या कोई दूसरी बुक पढ़ोगे 17.5 दे रखा है, उन्होंने अलग ही ले लिया। कुछ बुक ने 400 मीटर ले लिया, बट कंसाइंस में एक बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है 17 मीटर के बाद उन्होंने बोला है इट कैन बी वेरी विद द स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपने वो पॉइंट पढ़ा है पहला, इट कैन बी वेरी, रुक जरा पढ़ ही देता हूँ। देखो इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, क्योंकि बहुत बुक में ये नहीं है। देखो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स of the sound and the reflector in air must be 70 meter, ये सबसे कम होना चाहिए। It is the different in different medium depending upon the speed of sound in that medium. For example, inside a sea water speed of sound 1400 meter per second होता है, 1400 meter per second, तो यहाँ रिफ्लेक्शन अलग होगा। तो इससे एक पॉइंट और में समझ में आ गया, एयर से ज़्यादा फास्ट चलती है साउंड, किसमें, वाटर में। अब मेरा एक सवाल सुन लो, मतलब मैं पानी में चल रहा हूँ, मुझे आवाज़ सुनाई देगी? बात कर, अभी तो कह रहे तुम 1400 बोल रहा है, वो ट्रेन चले, सुनाई देना चाहिए ना। ढूंढ गया ना, क्यों नहीं सुनाई देती? अगर सुनाई देती तो क्यों नहीं सुनाई देती? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द क्लिफ, ठीक है, विल ही बी एबल टू हियर अ क्लियर एको ऑफ हिज साउंड? गिव रीजन। 12 मीटर दूर खड़ा है क्लिफ से, अपनी एको सुन पाएगा? नहीं। तो आप बोलोगे वहाँ क्यों नहीं सुन पाएगा? 12 मीटर खड़ा है, और अगर मिनिमम बोले कि 330 भी मान लो मरी से स्पीड, तो उससे भी 16.5 आता है मीटर। तो एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए हमें? कम से कम 16.5, 17 के आसपास तो चाहिए ना, इससे कम मत आ ही नहीं सकते भाई। अगर 12 मीटर का मतलब समझते हो, 12 × 12 24, 24 डिवाइड बाय 0.1 सेकेंड कितनी होती है? 120 मीटर पर सेकेंड। 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल नहीं करती भाई साउंड, इससे तो ज़्यादा ही करती है। तो अगर उसको अपनी साउंड सुननी है तो उसको इतना दूर जाना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस जो हम सब 16.5 निकालते हैं, इतना तो दूर जाना पड़ेगा जिससे वो अपनी आवाज़ और ओरिजिनल आवाज़ में डिफरेंशिएट कर पाए। नेक्स्ट, ये ओके, स्टेट 2 एप्लीकेशन ऑफ एको। लिख सकते हो खुद से, कहाँ यूज होता है? मैंने आपको बताया सोनार, रेडार में यूज होता है, बैट यूज कर सकती है, डॉल्फिन यूज कर सकती है, तो बहुत सारी जगह पे और मेडिकल यूज में भी होता है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द स्पीड ऑफ साउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ एको। देखो इसका एक तरीका है, आप साउंड प्रोड्यूस करो, ठीक है, आप एक क्लिफ के पास खड़े हो, ऑब्वियसली अगर आप क्लिफ के पास खड़े हो तो आप वहाँ का डिस्टेंस नाप सकते हो, मान लो वहाँ का डिस्टेंस है डी। आपने कोई साउंड प्रोड्यूस करी, आपको वो साउंड कितनी देर में सुनाई दी, आप टाइम नोट कर सकते हो स्टॉपवॉच से। आपने ताली बजाई, अपने दोस्त ने ताली बजा भाई, उसने ताली बजाई, स्टॉपवॉच चालू, ताली की आवाज़ सुनाई वापस दी, आपने स्टॉपवॉच बंद कर दी, तो आप टाइम ड्यूरेशन स्टॉपवॉच से देख सकते हो। Yes, तो आपको एक पॉइंट लिखना है कि पर्सन या 2 पर्सन स्टैंडिंग let a distance be d from the cliff and 1 person clap, other person record the sound when he hear the echo। तो मान लो टाइम था t, कुछ आया, मैं नहीं पता, t आया, तो क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला 2d/t नहीं हो जाएगा? Yes, sir. बस डालो, आंसर निकालो, कर सकते हो ना आप एको। ठीक है, जितने बच्चे वादियों में जा रहे हैं वो इस पहाड़ की दूरी नापे, ठीक है, वहाँ जाके चिल्ला। क्या हुआ? वीडियो बंद कर वीडियो। कोई नहीं, बस वो तो क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो कोई नहीं। ओके, व्हाट इज मीन साउंड रेंजिंग? कर सकते हो, साउंड की एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसको गिव वन यूज ऑफ साउंड रेंजिंग, सोनार में यूज करते हैं या पर्टिकुलर रेंजिंग में यूज करते हैं वहाँ पे। ओके, सोनार इन सब के यूजेस हैं, ये आराम से करके लाना, कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछोगे। हम करेंगे न्यूमेरिकल कल, ठीक है, तो कल की क्लास मिस करना, कल न्यूमेरिकल कराऊंगा 2 घंटे की क्लास।